हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य से कुछ लेखक हैं, उनकी मुख्य विशेषता क्या रही है उसको देखेंगे। एक कथन करके यहाँ पे लिखा है कि उपमा कालिदासस्य दंडी पदलालित्यम भारवे अर्थ गौरव माघे संति त्रयोगुणा। उपमा कालिदासस्य दंडी पदलालित्यम भारवे अर्थ गौरव माघे संति त्रयोगुणा। कालिदास की रचनाओं में उपमा अलंकार, कालिदास का अगर कोई अलंकार प्रिय अलंकार है तो वह है उपमा अलंकार। कालिदास उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में उपमा अलंकार जो है कि प्रमुख भूमिका निभाती है। कालिदास की रचनाओं में उपमा अलंकार का प्रयोग अधिक हुआ है, जो कि प्रमुख रूप से हुआ एक तरह से समझा जाए तो। इनकी रचनाओं में वैदर्भी रीति देखने को मिलती है और माधुर्य गुण की प्रधानता है कालिदास की रचनाओं में। कालिदास की एक प्रमुख इनका एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो कि पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व जगत में भी, विश्व स्तर पे भी इनकी इस रचना को पढ़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उनकी इस रचना को बहुत ही सुप्रसिद्धि, बहुत ही प्रमुखता दी गई है। दंडी ने जो कि 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा जो कि लिखा था। इनकी रचनाओं की विशेषता है कि इनकी रचनाओं में पद लालित्यम और वैदर्भी रीति की प्रमुखता रही है। भारवी जो कि किरात अर्जुनीय में लिखे थे। भारवी की रचनाओं की मुख्य विशेषता है कि इनकी रचनाओं में अर्थ गौरव, गौड़ी रीति और ओज गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। माघ, यहाँ पे लिखा है कि माघे संति त्रयोगुणा। ये जो माघ है, माघ में इन तीनों लेखकों की, माघे संति इन तीनों लेखकों की जो भी विशेषता रही है, ये तीनों विशेषता, इन तीनों रचना लेखकों की विशेषता इस माघ में देखने को मिलती है। लिखा है कि माघ करके लिखा है कि उपमा का, जो कि कालिदास की है उपमा अलंकार, लेकिन माघ की रचनाओं में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दंडी का जो पदलालित्य है वो माघ में भी देखने को मिलता है। माघ उपमा, पदलालित्यम, अर्थ गौरव, गौड़ीय रीति और माधुर्य गुण की प्रधानता इनकी रचनाओं में है। इन्हीं सब विशेषताओं को देखकर यहाँ पे एक कथन बनाया गया था। उपमा कालिदासस्य, जो कि उपमा के लिए कालिदास जान जाते हैं। दंडी पदलालित्यम, दंडी की रचनाओं की विशेषता पदलालित्य है। भारवी अर्थ गौरव, भारवी की रचनाओं में अर्थ गौरव को देखने को मिला है। और जबकि माघे संति त्रयगुण, माघ में इन तीनों उपरोक्त तीनों लेखकों की रचनाओं की विशेषता या इन तीनों लेखकों की विशेषता इस माघ में अकेले देखने को मिलता है। भवभूति की रचनाओं की मुख्य विशेषता है करुण रस और गौड़ीय रीति। भवभूति की एक रचना है उत्तरामचरितम, जो संस्कृत साहित्य जगत की इकलौती मात्र एक ऐसी रचना है जिसमें करुण रस को प्रधान बनाया गया है। उत्तरामचरितम से इनको बहुत ही सुप्रसिद्धि मिली। इनकी उत्तरामचरितम रचना जो है कि जिसमें तीसरा अंक छाया अंक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही मुख्य अंक माना गया है। वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है भवभूति की। तो भवभूति की रचना की मुख्य विशेषता है कि करुण रस है उसमें, उत्तरामचरितम जो इनकी मुख्य रचना है, और उसमें गौड़ीय रीति इनकी मुख्य विशेषता है। तो ये तो रहे संस्कृत साहित्य जगत के कुछ लेखक और उनकी विशेषताएं। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। पूछता है कभी कभी परीक्षा में ज़रूर ये पूछता है कि उपमा कालिदासस्य दंडी पदलालित्यम भारवे अर्थ गौरव माघे संति त्रयोगुणा, इस कथन का आप लोग व्याख्या करिए, या ये जो उपमा कालिदास से जो है ये पंक्ति, ये कथन जो है किस कवि पे या किस लेखक पे चरितार्थ होती है, इसकी विशेषता क्या है, आप लोग बताइए। तो समझे रहेंगे हम लोग, तो फिर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।